हाँ भैया, स्क्रीन जरा देखो। और ये आपका है क्लासेस, इसको जूम कर लेते थोड़ा। तो भैया ये हमने बता दिया था आपको, कंफर्मेशन तक बता दिया था। अब अल्काइन, ये जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स मतलब CnH2n+2, ये रहा। अब CnH2n+2 जो है फॉर्मूला जो भी सेटिस्फाई करेगा वो अल्कीन होगा। अब अल्कीन में स्पेशलिटी क्या है? डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड इन्होंने दिखाया है आपको। हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था, क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? हाइब्रिडेशन में बताया था, एक सेकेंड अनम्यूट कर ले। ये क्या नाम, देवांश? जी सर। हाँ, ये जो बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जब डबल बॉन्ड किसी में प्रेजेंट होता है तो कार्बन sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जब बताया था sp2, तो यहाँ C2H4 का जो एग्जांपल लिया था उसी का स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है इन्होंने। नोमेनक्लेचर इससे पहले हमने कराया है, और बनाना बॉन्ड भी बता रखा था, पाई क्लाउड ऐसे बनता है। इसका एंगल एक बार देखना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बिटवीन एंगल है वो कम है देन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, बस रटना नहीं है इसको, ठीक है? ये हुआ। चलिए फिर IUPAC नोमेनक्लेचर तो आपको बहुत कराया गया है, आइसोमेरिन खूब कराई गई है, स्ट्रक्चरल भी। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन आएंगी, ज्योमेट्रिकल में सिस्टांस वहीं बता दिया गया था। प्रिपरेशन आएंगी अल्काइंस, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसका एक बॉन्ड सेचुरेट करा दीजिए, सेचुरेट विद हाइड्रोजन, ये रहा सेचुरेट विद हाइड्रोजन। जब इसको कराओगे तो यहाँ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल लेना पड़ेगा, और दोनों तरफ एक एक कार्बन जुड़ जाएगा तो अल्कीन बनेगा, ठीक है? अल्काइन से ये बना, अल्काइन से ये बना, सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में ही बनेगा। पैलेडियम दे ही रखा बार बार, प्रोपाइन, बस मॉलिक्यूल बदलते गए, H2 लगाते गए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। एक रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी कि आपके पास ऑर्गेनिक में 4 टाइप का रिएक्शन होता है केवल, ठीक है? कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक बीटा एलिमिनेशन हमने जो आपको पढ़ाया था, तो बीटा एलिमिनेशन जो होता है, ये देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इथीन का मॉलिक्यूल इन्होंने दिया है, अल्फा कार्बन कौन सा होगा? अच्छा, एक्स के पास जो कार्बन लगा हुआ था अल्फा कार्बन, ठीक है? जो उससे अगला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन, जस्ट नेक्स्ट। तो अल्फा से एक्स गायब होगा, बीटा से एच गायब होगा, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये वाला इधर। तो ये ठीक है, बीटा एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। एक है आपका विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड का भी आप एलिमिनेशन करा सकते हैं जिंक की हेल्प से, ठीक है? विसिनल हैलाइड आर दोज हैलाइड्स व्हिच हैज टू सेम हैलोजन एटम एट एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन मतलब पास पास दो कार्बन होंगे, उन्हीं पर लगातार दो कार्बन पर क्या होगा? ब्रोमाइन या हैलोजन कोई दूसरा होगा। जिंक की प्रेजेंस दीजिए, जिंक ZnBr2 अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बना आपका एल्कीन। एज इट इज इन्होंने एक और दिया है, ये वाला, इसमें इन्होंने एल्कीन का, सॉरी, इसमें एल्कीन का जो है स्ट्रक्चर बदल दिया गया, एल्केन का, विसिनल हैलाइड का, तो क्या बनेगा? एल्कीन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। फिर क्या होगा? चौथा जो प्रोसेस इन्होंने दिया, फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन के तरीके से। देखो वहां X था, यहाँ OH है, एक OH जाएगा, एक बीटा का हाइड्रोजन जाएगा, बस इसको ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ H2O इसको हम बोलेंगे क्या? डिहाइड्रेशन। वहां एलिमिनेशन बोल लेते हैं उसको, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और ये जो डिहाइड्रेशन है, ये है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें मस्ट है, और थोड़ा सा हीट इसमें रिक्वायर्ड होता है, तुरंत ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और तुरंत ये इथीन बना, ठीक है? ये हो जाएगा। सर सर वो एक चीज क्या कह रहे? जो बोलो सर, जो इंटरनल एनर्जी नहीं बताई थी आपने थर्मोडायनेमिक में, सर जो इंटरनल एनर्जी बताई थी थर्मोडायनेमिक्स में, सर उसमें वो U पहले आज जो ये है B, आज ये पढ़ो पहले जो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आगे करना थोड़ा सा। आप मुझे कॉल कर लेना जस्ट
10 मिनट के बाद, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। मींस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड विच हैज डबल बॉन्ड, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है आर हाई, उनका हाई होता है देन एल्केन, एल्केन से ज्यादा होता है, सिंपल है बस। सॉल्यूशन में सॉरी सॉल्वेंट इसके लिए क्या होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन बना है, मींस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस है, यानी कि होमोन्यूक्लियर है, मींस इट इज नॉट पोलर, ये पोलर नहीं है, या है भी तो बहुत थोड़ा पोलर है, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करना होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, ये उन्होंने जो यहाँ दिया है ये रहा, इस तरीके से इसको डिसोल्व करना होता है। पोलरिटी पे डिपेंड करता है मिसिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर, ठीक है, बस इतना ही हमको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें। अब एक बात बताइए, डबल बॉन्ड आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शंस। आपको पता है डबल बॉन्ड तोड़िए, जैसे आपने अभी हाइड्रोजनेशन करके दिखाया वेजिटेबल ऑयल का 10th क्लास में, हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे दूसरा दूसरे के ऊपर, तो यहाँ क्या करना है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, सेम आया है बिल्कुल बिल्कुल सेम, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, एज इट इज फॉर एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन मींस अगर आप Cl2 का एडिशन कराना चाह रहे हैं डबल बॉन्ड पर, तो दोनों और हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ये दिया, देखो ये दिया यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में इस इथीन के ऊपर दोनों Br लगे हैं बिकॉज ऑफ क्या, फिशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, सिग्मा रह जाएगा, एक तरफ Br दूसरी तरफ Br। विसिनल हैलाइड इसको बोला जाता है। विसिनल हैलाइड मींस दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम हेलोजन का अटैच होना। एज इट इज क्लोरीन का भी बना सकते हो। अच्छा इसमें ये एल्कीन जो था, ये एल्कीन पहले था ये डबल बॉन्ड वाला, अब यहाँ जो एल्कीन है इसमें क्या है कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए और क्लोरीनेशन कराइए। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन बोल सकते हैं। मींस यहाँ पर कोई एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा दैट इज एल्कीन, और एल्कीन के ऊपर आपको HX, जनरली Br हम यूज करते हैं क्योंकि F बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, एंड आयोडीन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज, वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आयोडीन जल्दी तोड़ के भाग जाएगा। तो हमको रीजनेबल, जो कि हम आइसोलेट भी कर सकें, ऐसे स्पीसीज चाहिए होंगे रिएक्टेंट, दैट इज HBr एंड HCl, ठीक है। तो HBr का एडिशन जब डबल बॉन्ड के ऊपर कराओगे तो एक साइड H जाएगा, एक साइड Br। कब ये पॉसिबल है, जब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, जब आपके पास केवल 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 ही कार्बन पूरी चेन में है, यानी कि इथीन अगर है तो किसी भी साइड हाइड्रोजन, किसी भी साइड ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर फिर से एक और एग्जांपल दिया इन्होंने सिमेट्रिकल अल्कीन का ही, इसके नीचे 4 कार्बन दिए हैं और 4 में केवल मिडल में जो डबल बॉन्ड दिया, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस एल्कीन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड आप इसको एडिशन करा सकते हो। बट इफ यू वांट टू ऐड HBr एट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड कहीं ऐसी जगह आ जाए जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों और नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं हो, तब क्या करेंगे, देखिए एक बार Br को आपने सेकंड वाले कार्बन पर भेज दिया, अगर नंबरिंग कर लोगे तो ठीक है, नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड की साइड से 1 2 3, और एक बार आपने कार्बन ब्रोमाइन को फर्स्ट कार्बन पर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ कुछ रूल्स हैं, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कभी भी कोई एडिशन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है। मार्कोनी को रूल क्या होता है, इसके लिए एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है तो एडिशन किसके लिए होता है, वो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडक्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच विच इज टू बी एडेड, जो ऐड होने वाला है उसके नेगेटिव पार्ट के लिए वो रूल है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को जो रूल है वो H के लिए नहीं है, जनरली क्लासेस में या बच्चे रटने के लिए वैसा याद करने के लिए हाइड्रोजन का याद करते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, जहाँ कम है, ऐसे नहीं करना, आपको Br से याद करना है इसको। तो ब्रोमाइन वहां जाएगा, ब्रोमाइन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एंटी मार्कोनी में ब्रोमाइन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। ये केवल इतना है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको ये रहा, ये मैं दिखा देता हूँ। मैकेनिज्म में 2 ही स्टेप होते हैं, ज्यादा स्टेप होते नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप है द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो
2 कार्बोकेटाइन बनेंगे इसमें, आप समझ लीजिए। एक देखिए 2 कार्बन कैटायन बनाए, एक लेस स्टेबल है, पहले वाला लेस स्टेबल है, दूसरे वाला मोर स्टेबल है। इसका रीजन क्या है आप समझिए। अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, कैसे बनेगा, फर्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव आया, मींस उसको एक ही एंड से, एक ही थ्रू सिंगल बॉन्ड इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल आयन, सॉरी इथाइल ग्रुप CH2CH3। बट जो मोर स्टेबल वाला है इट इज गेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू बोथ साइड, इसके दोनों साइड से इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, मींस ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है ताकि ये अपने पॉजिटिव पार्ट को सेटिस्फाई कर सके। तो मोर स्टेबल के साथ हमको चलना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही बनेंगे दोनों केस में, एक में प्राइमरी बनेगा एक में सेकेंडरी बनेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि डबल बॉन्ड कुछ ऐसी जगह है कि दोनों ही केस में सेकेंडरी बन जाए, ठीक है, तब वहां आगे की बात देखेंगे। तो इसने कहा है द सेकेंडरी कार्बोकेटायन बी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी ए, देयरफॉर द फॉर्मर प्रीडोमिनेट्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एज एट अ फास्टर रेट। ठीक है, फॉर्मर मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि फास्टर रेट रिएक्शन कौन देगा, हमने बताया था कि जितने भी हमने पढ़े थे आपके इंटरमीडिएट होने चाहिए स्टेबल, स्टेबल इंटरमीडिएट को लेकर के हमें प्रोपोगेट करनी है रिएक्शन। तो भैया स्टेबल यहाँ पर इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, तो स्टेबल है कौन सा, बी वाला, तो बी को लेकर के आप प्रोडक्ट बनाइए, और बी का प्रोडक्ट बनाएंगे बनेंगे तो दोनों पॉसिबल दोनों है, मेजर आप वो करोगे जो स्टेबल वाला है उसी को मेजर प्रोडक्ट आप बोलेंगे। प्रोडक्ट ए से भी बनेगा लेस स्टेबल वाले से 10% या उससे भी कम अमाउंट में बनेगा, और मोर स्टेबल वाले से ज्यादा अमाउंट में बनेगा, इसलिए इसी को मेजर करके हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अब एंटी मार्कोनिकोव रूल देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जरूर, क्या है वो चीज, आपका जो रिएजेंट है यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये लिखा हुआ है, या तो एंटी मार्कोनी देगा या कहेगा कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग कराइए, या बोलेगा पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड केवल लिख के दे देगा एरो के ऊपर, या फिर बोलेगा खैराश इफेक्ट। ठीक है, खैराश इफेक्ट, बस इसमें क्या होना है, इसमें मार्कोनी का उल्टा होना है केवल, और कुछ नहीं, जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड की वजह से होता है। और ये जो आपका एंटी मार्कोनिको जो है ये प्रोपोगेट होता है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये केवल होता है। अब इसके बाद आती है डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन चली रही है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड में SO3, ठीक है, सल्फोनेशन इसको बोला जाता है, ठीक है, SO3H, तो SO3H ऐड होता रहेगा हर जगह नेगेटिव साइड पर केवल। वाटर क्या करेगा, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है एक तरफ हाइड्रोजन ले जाइए एक तरफ OH ले जाइए, अनसिमेट्रिकल है तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन में जस्ट ऑक्सीडेशन कराना है तो आप अल्कोहल तक इसको बदल सकते हैं, फिर अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करके आप एसिड बदल सकते हैं उसको। ठीक है, ओजोनोलाइसिस एक अच्छा पार्ट है, और ऑक्सीडेशन आप कर सकते हैं दूसरे अल्कोहल का, फिर इथेनॉइक तक का भी कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, प्रोपीन विल बी, मतलब प्रोपीन है या फिर अल्कीन है, विल बी गेट ऑक्सीडाइज थ्रू ओजोन। ठीक है, जो कि ओजोनाइड एक आयन बनता है, ओजोनाइड एक मॉलिक्यूल बनता है वहां पर, इस तरीके का मॉलिक्यूल बनता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये जो प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड है ये, इस डबल बॉन्ड के 3 साइड 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन के मिडल में 3 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे इस तरह, ये एक हट बोलते हैं ना, झोपड़ी होती है जो, उस टाइप का एक शेप हो रहा है। ठीक है, पेंटागन आप इसको बोल लो, पेंटागन टाइप का शेप हो रहा है। पेंटागन टाइप के शेप में एक जिंक को अगर ऐड करा दोगे तो जिंक जो अलग से एक ऑक्सीजन, ये वाला जो है यहाँ, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको लेकर के निकल जाएगा ZNO, और साइड में बचेगा CH3CHO, फिर इधर बचेगा CH2O, जिसको आप लिख सकते हो HCHO, मीथेनल, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मीथेन। इस तरीके से हर बार डबल बॉन्ड के मिडल में 3 कार्बन लेके आइए, एक कार्बन को वहां से जिंक के साथ भगाइए और प्रोडक्ट पाइए। प्रोडक्ट में आपका कीटोन भी बनेगा इफ द कार्बन विच इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड इज सेकेंडरी। अगर यहाँ सेकेंडरी है एज इट इज, देखो सेकेंड जो 2 मिथाइल प्रोपेन जो एग्जांपल है, इसमें डबल बॉन्ड के एक और कार्बन है 2 डिग्री, और 2 डिग्री होने की वजह से वहां पर जब ये कंपाउंड बनेगा ओजोनाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, और जो 1 डिग्री रहेगा वो केवल अल्डिहाइड में ही रहेगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का जो टॉपिक है ये इस बार आपके पास नहीं है शायद,
ठीक है। और बाकी बचा अल्काइन। अल्काइन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके उसको बता दिया जाएगा। तब तक अल्कीन तक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्कीन में क्वेश्चन जो हैं मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ एक्सरसाइज में एक बार। चलिए, तो अभी IUPAC तो सारी कर ही सकते हैं। अल्कीन के क्वेश्चन ये रहे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, 7, 8 के ज्यादातर पार्ट कर सकते हो, 3rd नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है। 6 ट्रांस आइसोमर कर सकते हो एल्कीन का, 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन छोड़ देना, अभी बेंजीन पढ़ा नहीं है। एरोमेटिसिटी पढ़ा, बता सकते हो, एरोमेटिसिटी बता दीजिए भैया आपको। एल्केन 14 क्वेश्चन आप कर सकते हो, और 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 16 आप कर सकते हो, 17 नहीं 17 अभी छोड़ देना। 18 आप कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, और 21, उसके बाद 22 आप कर लेना। अगर बेंजीन का अगर नहीं आ रहा है तो वो छोड़ देंगे, 22 में करा दूंगा, चलिए। तो अब 23rd में करा दूंगा, और 4th में करा दूंगा, 24th, 25th आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में अल्काइन खत्म करके चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हमको हाइड्रोजन और S ब्लॉक P ब्लॉक 3 चैप्टर अभी और करने हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।